हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक शॉर्ट स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए, आज की स्टोरी है, उसका हेडिंग है द लायन एंड द जैकल। देखिए क्या है हेडिंग, क्या है, द लायन एंड द जैकल। देखिए, लायन मतलब होता है शेर और जैकल मतलब होता है सियार। तो इसका हिंदी क्या होगा, शेर और सियार। जैकल मतलब क्या होता है, सियार, है ना। तो क्या हो जाएगा, शेर और सियार। देखते हैं। वंस अ लायन वाज वेरी हंग्री। क्या है, देखिए, वंस मतलब होता है एक बार, अ लायन एक शेर, वाज था, वेरी बहुत, हंग्री भूखा। तो इसका क्या होगा, एक बार एक शेर बहुत भूखा था, है ना। हिज स्टोमक वाज ग्रोवलिंग विथ हंगर। देखिए, ग्रोल मतलब होता है बिलबिलाना, बिलाना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हिज स्टोमक। स्टोमक मतलब होता है पेट, स्टोमक मतलब होता है पेट। तो क्या है, हिज स्टोमक मतलब उसका पेट, वाज था, ग्रोवलिंग मतलब बिलबिला रहा था, विथ हंगर मतलब भूख से। हंगर मतलब क्या होता है, भूख, मतलब भूख से। देखिए, जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हिज स्टोमक उसका पेट, वाज ग्रोवलिंग बिलबिला रहा था, विथ हंगर मतलब भूख से, उसका पेट भूख से बिलबिला रहा था, है ना। बट लेकिन, सैडली दुख की बात यह है, सैडली मतलब क्या होगा, दुख। बट लेकिन, सैडली दुख की बात यह है, ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। देखिए, फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड मतलब क्या होता है, पाना, और एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी। तो इसका क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट फाइंड वह नहीं पा सका, एनीथिंग टू ईट खाने के लिए कुछ भी, वह खाने के लिए कुछ भी नहीं पा सका, है ना। देन मतलब होगा उसके बाद, क्या होगा, उसके बाद। देखिए, THEN एक देन है और एक होता है THAN, देन मतलब होता है तब। तो THEN है, उसके बाद। ही सॉ एन एम्प्टी केव। देखिए, केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब गुफा, और एम्प्टी मतलब खाली। देखिए, सौ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। होता क्या है, सी मतलब होता है देखना, सी सॉ सीन, है ना। तो क्या है, ही सॉ उसने देखा। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो ये होता है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका हिंदी हम लोग करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में, है ना। देखिए, इसमें क्या है, ही सॉ उसने देखा, एन एम्प्टी केव एक खाली गुफा, एक खाली गुफा को उसने देखा। ही डिसाइडेड टू गो इनसाइड एंड वेट फॉर एन एनिमल टू कम बैक। देखिए, ही डिसाइडेड, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना, है ना। ही डिसाइडेड, ये डिसाइडेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिसाइडेड होता है। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू गो जाने का, इनसाइड मतलब अंदर,
अंदर, एंड और, वेट फॉर एन एनिमल और इंतज़ार किया। वेट मतलब क्या होता है? इंतज़ार की करना, इंतज़ार किया। एन एनिमल एक जानवर को, टू कम बैक वापस आने का, वापस आने का, है ना। वह निर्णय लिया अंदर जाने का और वहाँ एक जानवर को वापस आने का वेट करने का, इंतज़ार करने का, है ना। नाउ अब अ जैकल लिव्ड इन दैट केव, एक जैकल, अ जैकल मतलब एक सियार, लिव्ड रहता था, इन दैट केव मतलब उस गुफा में। देखिए लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये भी टेंस, जो ये भी सेंटेंस होगा वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, या फिर सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? अ जैकल एक सियार, लिव्ड रहता था, इन दैट केव मतलब उसी गुफा में। व्हेन जब द जैकल कैम बैक टू हिज केव, देखिए व्हेन मतलब क्या होता है? व्हेन मतलब होता है जब, व्हेन मतलब जब, है ना। द जैकल कैम बैक, कम, देखिए कम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कम मतलब होता है आना, कम बैक मतलब वापस आना, कैम बैक लगा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? द जैकल सियार, कैम बैक वापस आया, टू हिज केव अपने गुफा, टू हिज केव मतलब अपने गुफा, है ना। ही नोटिस्ड द फुटप्रिंट्स ऑफ द लायन गोइंग इनसाइड बट कुड नॉट फाइंड एनी फुटप्रिंट्स कमिंग आउट। देखिए इसमें क्या कहा गया? ही नोटिस्ड उसने देखा, नोटिस मतलब क्या होता है? देखना, ध्यान देना। उसने देखा द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट्स मतलब क्या हो जाएगा? देखिए पैरों की निशान, फुटप्रिंट्स मतलब पैरों की निशान, है ना। क्या होगा? पैरों की निशान। तो क्या हो जाएगा? ही नोटिस्ड उसने देखा, द फुटप्रिंट, प्रिंट्स मतलब पैरों की निशान, ऑफ द लायन शेर का, गोइंग इनसाइड अंदर जाते हुए, अंदर जाते हुए, बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड मतलब ये नहीं पा सका, कुड नॉट फाइंड मतलब नहीं पा सका, एनी फुटप्रिंट्स मतलब कोई भी पैरों का निशान, कमिंग आउट बाहर आने का, बट लेकिन, टू कन्फर्म डैट लेकिन इसको कन्फर्म करने के लिए, इसको कन्फर्म करने के लिए, देयर इंडीड वाज अ लायन, क्या है? देखिए देयर इंडीड, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, क्या होता है? वास्तव में, है ना। देयर इंडीड वास्तव में, वाज अ लायन वास्तव में, लायन मतलब शेर था, वास्तव में एक शेर था। इसको कंफर्म करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए, द जैकल मतलब सियार, शाउटेड मतलब चिल्लाया। देखिए शाउट मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना, है ना। शाउटेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? चिल्लाया, है ना, चिल्लाया। हेलो केव, हेलो गुफा, कैन आई कम इनसाइड। देखिए जब भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से या फिर WH वर्ड से, अब WH वर्ड किसको कहते हैं? WH वर्ड कहते हैं वाई, वाट, हाउ, है ना। ये सब जो वर्ड होता है वो WH फैमिली वाला वर्ड होता है। जब भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब या फिर WH से शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका हिंदी क्या होगा? कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। देयर वाज साइलेंस, सन्नाटा था। देयर वाज साइलेंस, साइलेंस मतलब क्या होता है? साइलेंस मतलब होगा सन्नाटा, सन्नाटा, है ना। तो क्या हो जाएगा? देयर वाज साइलेंस, सन्नाटा था। देन द जैकल अगेन शाउटेड, देन मतलब उसके बाद, द जैकल, जैकल मतलब सियार, अगेन, अगेन मतलब होता है फिर से, फिर से, शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाया, है ना। जैकल फिर से चिल्लाया, सियार फिर से चिल्लाया। वाई आर यू साइलेंट टुडे, वाई आर यू साइलेंट टुडे। देखिए वाई से फिर ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, फिर ये होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन वाला है। इसका कैसे हिंदी करेंगे? तुम आज चुप क्यों हो? इसका हिंदी क्या होगा? तुम आज चुप क्यों हो? यू ऑलवेज आंसर, तुमने हमेशा जवाब देता है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर देखिए, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका हिंदी हम लोग करते हैं ता है, ते है, ती है में। तो यू ऑलवेज आंसर, आपने हमेशा आंसर देते हैं, है ना। द फुलिश लायन थॉट, देखिए द फुलिश मतलब क्या होता है, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, क्या होता है मूर्ख। तो क्या हो जाएगा, द फुलिश लायन मतलब मूर्ख शेर, थॉट मतलब सोचा, देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो उसकी सेकेंड फॉर्म है, क्या है थिंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, थिंक थॉट थॉट, है ना। तो क्या हो जाएगा, द फुलिश लायन मतलब मूर्ख शेर, थॉट सोचा, द कैव मस्ट बी रिप्लाइंग टू द जैकल एवरी डे, मतलब द कैव मतलब गुफा, मस्ट बी रिप्लाइंग, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, मस्ट बी रिप्लाइंग मतलब जवाब दे रहा होगा, टू द जैकल सियार को, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी डे मतलब क्या होगा प्रत्येक दिन। तो इसका हिंदी क्या हुआ पूरा सेंटेंस का, द कैव मस्ट बी रिप्लाइंग मतलब जो गुफा है जवाब दे रहा होगा, टू द जैकल सियार को, एवरी डे प्रत्येक दिन, आई मस्ट रिप्लाई मुझे अवश्य ही जवाब देना होगा, और मतलब क्या हो जाएगा, और मतलब होगा या, मुझे अवश्य ही जवाब देना होगा, या फिर द जैकल विल गो अवे, नहीं तो फिर क्या, द जैकल सियार, विल गो मतलब चल जाएंगे, अवे नहीं तो फिर जैकल चल जाएंगे, है ना। सो इसीलिए द फुलिश लायन रिप्लाइड, इसीलिए द फुलिश लायन मतलब मूर्ख शेर, रिप्लाइड जवाब दिया, है ना, जवाब दिया। हेलो जैकल मतलब हेलो सियार, यू में इंटर आप प्रवेश कर सकते हैं। देखिए जब भी सब्जेक्ट के बाद में या फिर कैन आपको दिखे तो इसका हिंदी हम लोग करते हैं सकता है, सकते हैं में, है ना, या फिर सकती है। तो यू में इंटर आप प्रवेश कर सकते हैं। द जैकल रियलाइड डेट द लायन वाज वेटिंग फॉर हिम, देखिए द जैकल सियार, रियलाइज मतलब होता है एहसास कराना, एहसास दिलाना, एहसास होना, है ना, एहसास होना। तो क्या हो जाएगा, द जैकल रियलाइड, जैकल को सियार को एहसास हुआ, डेट कि द लायन वाज वेटिंग जो शेर है वो इंतज़ार कर रहा था, फॉर हिम उसका, देखिए वाज लगा हुआ है उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इसका क्या है, हम लोग बताए थे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है और इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी। तो क्या हो जाएगा, द लायन वाज वेटिंग फॉर हिम, शेर उसका इंतज़ार कर रहा था, सो ही रन अवे, इसीलिए वह रन अवे मतलब भाग गए। देखिए रन मतलब होता है दौड़ना, भागना, रन का सेकेंड फॉर्म है, रन रन रन, है ना। तो इसीलिए वह भाग गए। मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हमें क्या सीख मिली, इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, तो देखते हैं हम लोग। ऑलवेज बी कॉशियस, क्या है ऑलवेज बी कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क। तो क्या कहा गया इसमें, ऑलवेज बी कॉशियस, हमेशा सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी को लाऊंगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।